मकर राशि वालों, मित्रों, ये साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत ही आपको लकी बना रहा है, भाग्यशाली बना रहा है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दें, कई अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। ग्रहों का जो स्थिति बदली है वो 4 राजयोग बना रहे हैं। सबसे पहले तो शश योग बन रहा है। शनि के कारण शश योग बन रहा है। शनि स्वग्रही होकर शश योग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय शुक्र और बुध एक साथ है, जिस कारण से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। साथ साथ एक और योग है और वो है शुक्र का उच्च होना। ये मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसके साथ शुक्र बुध और साथ साथ राहु एक साथ बैठकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं। तो ऐसे में वैसे तो शुक्र और साथ साथ राहु मित्र माने जाते हैं, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। बाकी जो ग्रह हैं वो इस समय, जैसा कि केतु जो है वो आपके 9वें भाव में मौजूद हैं। सूर्य जो है आपके 2य भाव में शनि के साथ मौजूद हैं। 6ठे भाव में मंगल मौजूद हैं और गुरु 5म भाव में मौजूद हैं। चंद्रमा जो है वो इस समय आपके 3य भाव में हैं, फिर 4थे भाव में जाएंगे, 5म भाव में जाएंगे। 5म भाव में जाते ही गज योग बनाएंगे, जिसे कहते हैं गज केसरी योग, जो बहुत ज़बरदस्त फायदा देने वाला योग होता है। वैसे तो कम समय के लिए बनेगा, लेकिन ये 4-5 योग जो बनेंगे इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ऐसे में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी डेली आपको मिलता रहेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम देते रहते हैं। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दें, आपके लिए 6 बड़े लाभ की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले फैमिली की बात करें तो 2य भाव में, वैसे तो मित्रों 2य भाव में इस समय आपके लिए अच्छी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि सूर्य बैठे हैं। सूर्य और शनि 2य भाव में बैठे हैं। अब शनि इस भाव में बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं, तो दोनों तो वैसे तो शत्रु माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़े से जो परेशान आप होंगे वो इस समय आपके क्रोध की वजह से, चिड़चिड़ापन की वजह से हो सकते हैं। जो फैमिली में आप किसी से चिड़चिड़े, नाराज़ हो सकते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। स्थिति आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। परिवार में कुछ बड़े कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं। कुछ ज़रूरी कार्य आप निपटाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए समय ठीक ठाक है। बड़े बुजुर्गों का साथ आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ खास करके पिता से कोई किसी बात को लेकर आप नाराज़ हो सकते हैं, या पिताजी से बहुत समय से बात नहीं हो पा रही है तो आपकी बात होगी। और कहीं ना कहीं किसी ऐसे कार्य जो आपसे नहीं बने हैं, या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जो आपको पिता सलाह दे सकते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि समय आपका ठीक है। थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि घर में आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे किसी से। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी समय ठीक ठाक है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको कहीं ना कहीं कोई बड़े कार्य के लिए समय ज़्यादा देना पड़ सकता है, जिस कारण से आपके जीवन साथी थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि समय कम दे पाएंगे अपने जीवन साथी को। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन साथी को भी समय ज़रूर दें। और एक बात, अच्छी बात यह है कि इस समय अच्छी स्थिति बनेगी। वो बनेगी, मतलब समझ लें कि 7 मार्च से बनेगी, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि वहाँ उस समय ग्रह बदलेंगे। साथ साथ चंद्रमा और साथ ही चंद्रमा के साथ साथ गुरु भी रहेंगे एक साथ। तो ऐसे में गजकेशी योग बनाएगा जो बड़ा फ़ायदा आपको देगा। ये आपको फ़ायदा देगा, आपके रिश्ते को भी अच्छा बना देगा, दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बनाएगा। और अच्छी बात तो ऐसे लोगों के लिए है, बड़ी बात है, बड़ी खुशखबरी है। जो कुंवारे हैं, शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, शादी के रिश्ते प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, इस सप्ताह में आपके शादी के रिश्ते प्राप्ति के योग, शादी फिक्स होने के योग बने हुए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। आगे बात करें आपके संतान को लेकर, तो ये समय संतान को लेकर भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी भाव में गजकेशी योग का निर्माण होगा, जो बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आपको संतान को लेकर दे सकता है, जो बहुत अच्छी बात है। संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी भी आपको मिलने की संभावना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव लाइफ को लेकर
बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं, क्योंकि लव लाइफ में शुक्र का और साथ साथ बुध का भी योगदान होता है, लेकिन मुख्य रूप से शुक्र आपके लिए अच्छी स्थिति में है। शुक्र जो इस समय तृतीय भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, ये आपके नए लव रिलेशन को जोड़ सकते हैं। यदि आप बहुत समय से किसी के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो प्रपोजल आपको प्राप्त होने की भी संभावना बने हैं। चाहे किसी को प्रपोज करेंगे या आपको खुद प्रपोजल प्राप्त होगा, यानी कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य को लेकर समय एकदम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बुरा भी नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि छठे भाव में बैठे मंगल की स्थिति ऐसी है कि आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से सावधान रहना चाहिए, खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके एजुकेशन के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस सप्ताह में गजकेसरी योग बनेगा, पंचम भाव में बनेगा। पहले से गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव से गुरु की जो दृष्टि है वो सीधे लाभ के घर पर है, और साथ साथ इस समय गुरु का और साथ साथ चंद्रमा का प्रभाव आपके शिक्षा में सफलता देगा। कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है, यानी शिक्षा में जैसे कोई रिजल्ट की घोषणा हो तो इस समय बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आपको मिलेगी। एकदम समझ लें कि खुशी से झूमने का समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध जो इस समय लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, वैसे तो बुध नीच का है, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग जो बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं बड़ी ज़बरदस्त सफलता आपको देने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होने जा रहा है। इस योग के प्रभाव के कारण अटके हुए रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी, साथ साथ कई अच्छे आपको एडवाइस देने वाले लोग मिलेंगे, अच्छे एडवाइज़र मिलेंगे, अच्छे अच्छे आइडिया आपके दिमाग में आएंगे, काम करने का एकदम जज्बा उत्पन्न होगा और आप इस समय अपने मेहनत के दम पे कुछ अच्छा कर पाएंगे, इसकी संभावना भी बहुत रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। केवल थोड़ी सी परेशानी की बात यह है कि इस समय द्वितीय भाव धन भाव में बैठे सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन इसी भाव में बैठे हैं शनि भी। शनि सूर्य एक साथ होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो यदि याद रखिएगा, जॉब कर रहे हैं तो थोड़े से सावधानी से, किसी से कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आपको परेशान होना पड़ जाए। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई ना करें, अपनी तरफ से आलस या कोई ऐसे कार्य में दूसरे कार्य में न चल जाएं। जो आपके मुख्य कार्य हैं, जो आपको दिया गया सौंपा गया कार्य है, वो छूटना नहीं चाहिए। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह में फाइनेंशियल स्थिति को लेकर सब कुछ अच्छा है। थोड़े से ये ध्यान रखना है कि खर्च आपके होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में रखें, कंट्रोल जरूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। शुक्र ऊंचे के होकर बड़ा अच्छा लाभ देंगे। साथ साथ खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय थोड़े से संघर्ष से भरा रहने वाला है, और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये संघर्ष से भरा समय रहने वाला है। तो थोड़े धैर्य रखिएगा, काम जल्दी में ना करें। अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह में आपको पैसे प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त होने की संभावना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह में किसी से बहस ना करें, किसी के बहस में पड़े नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।